तो आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कार पुस्तिका फुलवारी। ये कक्षा 4 की हिंदी की पुस्तक है। तो इसमें आज हम लोग देखेंगे पाठ 3, जब मैं पढ़ता था। तो चित्र देखें और पहचान कर नाम लिखें। तो इसको सब बच्चे, लगभग सब लोग पहचानते होंगे, सभी बच्चे, क्योंकि 2 अक्टूबर को गांधी जी का जन्म दिवस मनाया जाता है। और इनका जो है पूरा नाम, इसमें हमें चित्र को देख करके इनका नाम लिखना है। तो यहाँ पे इनका नाम है मोहनदास करमचंद गांधी, और इन्हें हम महात्मा गांधी के नाम से जानते हैं। तो हमने इसमें इनका पूरा नाम भी लिख दिया है, ब्रैकेट में महात्मा गांधी लिख दिया है। अब आता है प्रश्न संख्या 2, नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ से मिलान कीजिए। इसमें शब्द अर्थ दिया गया है, इसको हमें सही सही इसमें मिलान करना है। तो अप्रसन्न, अप्रसन्न का अर्थ होता है नाराज, तो अप्रसन्न को हम नाराज से मिलान कर देंगे। सत्यवादी यानी सत्य बोलने वाला, इसको इससे मिला देंगे। अनिवार्य, जो टाला ना जा सके, इसको टाला इससे मिला देंगे। गर्व, गर्व का मतलब अभिमान, गर्व का अर्थ है, तो इसको अभिमान से मिला देंगे। बाइस्कोप, बाइस्कोप यानी कि तस्वीर दिखाने का एक यंत्र, और इसको इससे मिला देंगे। इसके बाद आता है अरुचि। अरुचि का मतलब होता है जिसमें रुचि ना हो, यानी रुचि ना होना, तो अरुचि को हम रुचि ना होना से मिला देंगे। तो इसके बाद आगे अगला प्रश्न संख्या 3 दिया गया है कि निम्नलिखित बातों से संबंधित अपने विचार लिखिए। नंबर 1 है साहसी व्यक्ति। तो साहसी व्यक्ति, निसाहसी व्यक्ति को हम क्या कहते हैं, कह सकते हैं? तो साहसी व्यक्ति को, साहस रखने वाले व्यक्ति को हम साहसी कहते हैं। प्रीत व्यक्ति यानी पिता के लिए भक्ति अर्थात प्यार, पिता के लिए प्यार यानी वो प्रीत भक्ति हो जाएगा। नियमित व्यायाम यानी प्रतिदिन व्यायाम करना, रोजाना व्यायाम करना। इसके बाद आता है प्रश्न संख्या 4, दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। विलोम का अर्थ होता है उल्टा। तो यहाँ पे शब्द और विलोम शब्द दिए गए हैं। सभ्य, सभ्य का विलोम असभ्य हो जाएगा। सत्य का विलोम असत्य, और अन्याय का विलोम न्याय, अच्छा का विलोम बुरा। इसके बाद प्रश्न संख्या 5 आता है कि निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखें। तो वाक्यांश दिया गया है, एक शब्द दिया गया है। तो इसमें कहा है कि जो माता का भक्त हो, तो ये इसको हम क्या कह सकते हैं, एक शब्द में मार्त भक्त। इसके बाद जो असत्य बोलता हो वो झूठा। इसके बाद है नंबर ग, जो टाला ना जा सके वो अनिवार्य, यानी इसको हम टाल नहीं सकते हैं। और इसके बाद आता है सदा सत्य बोलने वाले को हम सत्यवादी बोलेंगे। अब आगे अगला प्रश्न आता है प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 में दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो पहला प्रश्न दिया गया है कि गांधी जी के पिता का नाम क्या था। तो गांधी जी के पिता का नाम था करमचंद गांधी। इसके बाद आता है नंबर ख, गांधी जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी यानी 1869 ईस्वी को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। इसके बाद आता है कि प्रश्न संख्या ग, हरिश्चंद्र का कौन सा गुण गांधी जी ने अपनाया। यानी हरिश्चंद्र का कौन सा गुण गांधी जी ने अपनाया, सत्यवादी का गुण गांधी जी ने अपनाया। इसके बाद आता है प्रश्न संख्या 7, पाठ के संदर्भ में गांधी जी के बारे में मिलने वाली जानकारियों के आधार पर बॉक्स बनाते हुए शब्द जाल बनाएं। तो इसमें हम उन्हीं जानकारियों को लिखेंगे जो हमारी पाठ्य पुस्तक में दिए गए हैं पाठ में। तो अब यहाँ पे दिया है कि गांधी जी, गांधी जी का पूरा नाम क्या था, मोहनदास करमचंद गांधी था। तो इसको हमने बॉक्स बना करके यहाँ पे लिख दिया है। इसके बाद ये बापू यानी राष्ट्रपिता भी कहलाते थे, बापू भी के नाम से जाने जाते थे और राष्ट्रपिता के नाम से जाने जाते थे। तो ये हमने बॉक्स बना के इसको लिख दिया है। इसके बाद आता है गांधी जी का जन्म जो है 2 अक्टूबर 1869 यानी 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। तो गांधी जी का जन्म कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। अब इसके बाद आता है इनका जन्म कहाँ हुआ था। तो जन्म की जगह अगर पूछा जाता है तो जन्म की जगह पोरबंदर गुजरात में हुआ था। इसके बाद है कि अब ये गांधी जी किसके पुजारी थे, गांधी जी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। और इसके बाद हमने अहिंसा के पुजारी लिखा, यहाँ हम सत्य और अहिंसा दोनों को लिख सकते हैं। और इसके बाद आता है गांधी जी समर्पित भक्ति नामक पुस्तक इन्होंने खरीदा था और फिर इसको इन्होंने पढ़ा था। और इसके प्रश्न 8 है, महात्मा गांधी के जीवन से संबंधित तस्वीरें इकट्ठा करके चिपकाएं। तो ये बच्चों आपको महात्मा गांधी के बारे में किताबों में मिल जाएंगी, उसी में से इसमें चिपका देना है या पेपर में मिल जाता है। अब आगे आता है प्रश्न संख्या 9, महात्मा गांधी से संबंधित प्रेरक कथन कौन कौन से हैं। तो एक तो इनका प्रेरक कथन ये है कि सत्य को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे राजा हरिश्चंद्र ने सत्य को नहीं छोड़ा, तो ये उन्हीं से ये सीखे हैं, उन्हीं की शिक्षा ली हैं, उन्हीं से शिक्षा लिए हैं कि सत्य को कभी नहीं
छोड़ना चाहिए। और नंबर 2 है घूमना स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है, इनका कहना है गांधी जी का। और है नंबर 3 सुलेख शिक्षा का एक जरूरी अंग है। कहने का मतलब अगर राइटिंग आपकी नहीं बन रही है तो आप सही रूप से आप शिक्षा ग्रहण नहीं कर रहे हैं। आगे आता है प्रश्न संख्या 4, काम की अधिकता नहीं बल्कि अनियमितता व्यक्ति को मार डालती है। अब आगे आता है यानी कि कोई भी काम अगर हम सही ढंग से करें, नियमित ढंग से करें तो वो काम हमें अधिक नहीं लगेगा बल्कि वो बहुत आसानी से हो जाता है। फिर आता है प्रश्न अगला है 5, जब तक गलती करने की स्वतंत्रता ना हो तब तक स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं है। स्वतंत्रता का मतलब है कि हम उसमें गलत करें सही करें, कोई टोका टाकी ना करें। तो गलती यानी कि इसीलिए इसको गांधी जी का ये प्रेरक कथन है कि जब तक गलती करने की स्वतंत्रता ना हो तब तक स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं है। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।